Hello, welcome back to Chemistry Associates. So today we will learn about the term isomerism. What is isomerism? Isomerism may be defined as a phenomena in which haloalkanes having the same molecular formula but different structural formula. यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हेलोअल्केन्स जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो जाएगी, तो ऐसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं. अब इन दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स. यानी कि अगर हम सेम मॉलिकुलर फार्मूला रखेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आएंगे, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं. हेलोअल्केन्स में आइसोमेरिज्म जो होता है वो दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म. हेलोअल्केन्स क्या होता है, हमने अदर वीडियोस में भी स्टडी करा है कि इसको जनरल फार्मूला RX होता है, जिसमें R रिप्रेजेंट करता है एल्काइल ग्रुप को, X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम्स को. ठीक है. जो हमारा चेन आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? हमारे पास एटलीस्ट 4 कार्बन होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए. और जो सेकंड कंडीशन आती है वो आती है कि जो ब्रांच कंपाउंड है या ब्रांच चेन कंपाउंड है उसको किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रेट चेन में. या स्ट्रेट चेन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्रांच चेन में. तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन है और एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, यानी कि ब्रोमो ब्यूटेन है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें हमारे पास 4 कार्बन है और एक ब्रोमीन अटैच है और हाइड्रोजन एटम अटैच है. अगर इसका हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक कार्बन की पोजीशन को चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा. यानी कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया? हमारा ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया. तो इसी को हम चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं. पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा? पोजिशन आइसोमेरिज्म में होता है पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम चेंज. पोजीशन चेंज हो जाती है हेलोजन एटम की. सपोज ये फर्स्ट पोजीशन पे है और इसमें सेकंड कंपाउंड में क्या होगा? सेकंड पोजीशन पे आ गया. किधर से भी काउंट कर सकते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा. तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? पोजीशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं. इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास में? इसके लिए भी कंडीशन है कि हमारे पास एटलीस्ट 3 कार्बन्स होने चाहिए. एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन्स एटम होने चाहिए. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोज़.